नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और आज हम बात करने वाले हैं ब्लू आइज टेक्नोलॉजी के बारे में। ब्लू आइज टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसे काम करती है, क्यों बनाई गई। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वीडियो बनाई थी, आपको बताया था कि वो क्या होता है। मशीन और कंप्यूटर्स के पास वो एबिलिटी आ जाती है कि वो खुद से निर्णय ले सकते हैं और खुद से सोच सकते हैं। जो इंसानी दिमाग के पास ताकत होती है वो मशीन के पास भी आ जाती है। खुद डिसीजन लेना, अपने सिचुएशन के हिसाब से काम करना, सोचने की शक्ति आ जाती है कंप्यूटर के पास। ऐसे ही ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है ब्लू आइज टेक्नोलॉजी। ब्लू एंड आइज ये दो चीज़ मिलकर बनी है। ब्लू मतलब ब्लूटूथ से लिया गया है ब्लू, और आइज मतलब आँखें, क्योंकि इसमें आइज का भी काम होता है, आँखों का भी फेशियल रिकॉग्निशन होता है। आइज का जो आपका आंखें होती हैं वो ट्रैक की जाती हैं, तो एक्सप्रेशंस आप कह सकते हो नॉर्मली ट्रेस किए जाते हैं। एक इंसान के बहुत सारे आप देख सकते हो एक्सप्रेशंस होते हैं। शॉक्ड रहता है, खुश होता है, दुखी होता है, चिंता में होता है, तो बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं उसके। लेकिन मशीन में क्या कुछ ऐसा बना है जो इंसानी एक्सप्रेशंस को देखकर एनालाइज कर सके और ये जान सके कि हाँ, अगर मैं किसी कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ और मैं उदास हूँ तो मशीन को पता चल जाए कि मैं उदास हूँ, तो कैसे पता चलेगा? या मैं चिंता में हूँ, कैसे पता चलेगा? ये टेक्नोलॉजी इसीलिए डेवलप की गई है। इसको अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिला दिया जाए तो बहुत ही किलर कॉम्बिनेशन हो सकता है। ज़रा सोचिए क्या हो सकता है इससे। कंप्यूटर के पास ये आ जाए एबिलिटी कि वो हमारे एक्सप्रेशन देख सकता है कि मैं उदास हूँ, मैं चिंता में हूँ, मैं डर में हूँ, या मैं थक चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक होती है डेटा एक्विजिशन यूनिट होती है, जिसमें डेटा वगैरह लिए जाते हैं। ये उसके पास होती है जिससे हमें डेटा लेना है। जैसे कि मेरे कोई जानकारी लेना चाहता है तो डेटा एक्विजिशन लिमिट यहाँ जो यूनिट होगी वो यहाँ पर होगी। फिर इसकी सेंट्रल सिस्टम यूनिट होती है जो सब कुछ एनालाइज वगैरह करती है, सब कुछ प्रोसेस करती है, राइट। तो इसमें जो डेटा का आदान प्रदान होता है वो ब्लूटूथ से होता है, जैसे कि इसका नाम होता है ब्लू आइज। और आंखों का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जो हमारे एक्सप्रेशंस है ना, ये आंखें बहुत बताती हैं। जब आप जब ज़्यादा डरे हुए होते हो, नर्वस होते हो, तो आप ऐसे आंखें नीचे देखते हो, झूठ बोलते हो तो इधर उधर देखते हो, सामना नहीं करते किसी की आंखों का। वो बोलते हैं ना, झूठा इंसान कभी भी आंखों में नहीं देख सकता। तो यही पुरानी कहावतें हैं, किसी मापदंड पर ये बनाई गई हैं, किसी चीज़ को देखकर ही बनाई गई हैं। तो ब्लू आइज टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ी जाएगी और आगे आपको क्या मिलेगा, ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। अभी इसका इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। आप आओगे तो आपका कंप्यूटर पूछेगा आपसे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अभिषेक कैसे हो? तो आप टेंशन में होगे, मैं टेंशन में हूँ, मैं बोलूँगा नहीं मैं ठीक हूँ। तो कंप्यूटर बोलेगा वहाँ से, नहीं तुम ठीक नहीं हो, तुम वरीड हो, तुम चिंता में हो, क्या हुआ? वो पूछेगा, क्योंकि उसके पास ये एबिलिटी है कि वो मेरे एक्सप्रेशन देख सकता है। आपको शायद जानकर ये हैरानी होगी कि 60 से 70% जो कम्युनिकेशन होता है वो नॉन वर्बल होता है। मतलब अगर आप किसी दूसरे इंसान से बात कर रहे हैं तो 60 से 70% जो आप बातें कर रहे हैं वो आवाज़ से नहीं हो रही है। ये इतनी चौंका देने वाली बात है। आपको तो यही लगता है कि हम जो बातें करते हैं, थॉट्स का आदान प्रदान करते हैं, वो सिर्फ आवाज़ से करते हैं, लेकिन ये उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आँखें, आपका फेशियल एक्सप्रेशन आपकी पूरी हालत को बयां कर देता है, और ये एक मेंटलिस्ट देख सकता है। और टेक्नोलॉजी की दुनिया में कहा जाए तो ब्लू आइज टेक्नोलॉजी प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके सब कुछ जो भी आपका चल रहा है इस दिमाग में वो सब पता लगा सकती है। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग इक्विपमेंट आप कह सकते हो या मशीन्स का इस्तेमाल होता है, जो कंप्यूटर में अगर लगाया जाए तो माउस के लिए कुछ ऐसा इस्तेमाल होता है कि एक माउस को आप पकड़ेंगे तो माउस का इस्तेमाल तो कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए होता है नॉर्मली, लेकिन आप कितना प्रेशर दे रहे हैं उसको, किस हिसाब से मूव कर रहे हैं। इंसानी शरीर बहुत छोटे छोटे सिग्नल्स छोड़ता है, अलग अलग तरीके की, अलग अलग मूड और अलग अलग एक्सप्रेशंस के हिसाब से, राइट। तो अगर किसी ने चोरी किए, झूठ बोल रहे, तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन अलग होंगे, बॉडी लैंग्वेज अलग होगी, जो पकड़ी जा सकती है। मशीन तो एक छोटी सी हरकत भी पकड़ लेती है। मैंने आपको पॉलीग्राफ के बारे में बताया था, लाई डिटेक्टर कैसे काम करता है, तो ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी शायद जानते हैं अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो गाइज ये है अभी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ये जुड़ेगी और ये क्या करिश्मा करेगी ये हम सब देखेंगे, क्योंकि हमारी अभी इतनी उम्र नहीं है कि हम इतनी जल्दी मर जाएंगे। अभी तो हम जवान हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं अभी तो हम आगे इस टेक्नोलॉजी को देखेंगे। तो शायद आपके दिमाग में ये याद रहेगा कि टेक्निकल सागर पे हमने एक ऐसी वीडियो देखी थी, उन्होंने बताया था ब्लू आइज टेक्नोलॉजी के बारे में। आपको पता चल गया ये क्या है। अगर आपके कोई सवाल हैं, मैंने ये वीडियो छोटी रखने की कोशिश की थी लेकिन फिर भी 5 मिनट की हो गई, काफ़ी कुछ बताना था मुझे। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस नीचे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। उससे होगा ये कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ चार्ट पर भी कुछ ड्रॉ करके दिखाऊंगा और इसका डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ताकि अगर मेरे बोलने पर आपको समझ नहीं आया तो आपको समझ आ जाएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। ओके गाइज, मैं आपको क्विकली फिर से बता देता हूं ये कैसे काम करता है पूरा चार्ट पर। देखिए यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो डेटा एक्विजिशन यूनिट, ये वो यूनिट होती है जो सारा डेटा लेती है ब्लू आइज टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पर ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ मॉड्यूल होता है जो यहाँ से सिग्नल देगा, खैर वो बात की बात है। यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर होता है जो सारे डेटा को लेता है, हैंडल करता है। जैसे कि आप जानते हैं माइक्रो कंट्रोलर का क्या रोल होता है। यहाँ पर सेंसर्स होते हैं, ये सेंसर्स किसी भी तरीके के हो सकते हैं। यहाँ पर जो मेनली हम बात कर रहे हैं वो हमारी आंखों को ट्रेस करता है कि हमारे आंखों की मूवमेंट क्या हो रही है, उसको ट्रेस करता है। उसके बाद आप कितना कांप रहे हैं उसको ट्रेस करता है। उसके बाद ये भी देखता है कि आपकी वॉइस टोन कैसी है। तो ये वॉइस टोन का क्या बना है, हाँ, तो ये आपकी जो आवाज़ कैसी है उसको भी ट्रेस करता है। इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ये माइक्रो कंट्रोलर में जाता है। उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर से ये चीज़ जाती है ब्लूटूथ तक, और ब्लूटूथ से आपको पता है फिर सिग्नल जाता है सेंट्रल सिस्टम यूनिट। सेंट्रल सिस्टम यूनिट से जाने के बाद ये रिसीवर होता है जो इस चीज़ को रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद कनेक्शन मैनेजर होता है जो कनेक्शन को हैंडल करता है और देखता है कि कनेक्शन ठीक बना है कि नहीं। उसके बाद डेटा का एनालिसिस होता है कि कैसा डाटा आया है, क्या आया है, किस चीज़ की इंफॉर्मेशन आई है। डाटा लॉगर इसको डाटा को लॉग करके रख लेता है फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस कि पहले ये हुआ था। अब जैसे कि आप इस पूरे सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डालेंगे तो डेटा लॉगर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेटा लॉगर नहीं होगा, ये डेटा लॉगर एक तरीके की मेमोरी हो सकता है, मेमोरी में लॉक करके रखेगा ताकि फर्दर मशीन लर्निंग के काम आ सके, बाकी सारी चीज़ें इसकी प्रोसेस हो सके इससे। उसके बाद विजुअलाइजेशन मॉड्यूल होता है जो सारे डेटा को विजुअलाइज करता है। उसके बाद जो सारे जो रिजल्ट आपको मिलते हैं, और ये रिजल्ट जाने के बाद ये एक प्रोसेसर तक जा सकते हैं, राइट। और प्रोसेसर तक अगर ये पहुंच गया तो फिर ये कंप्यूटर के ब्रेन तक पहुंच गया। उसके बाद सारी चीज़ें ये काम करती हैं। तो ऐसे ब्लू आइज टेक्नोलॉजी काम करती है, कंप्यूटर के साथ एम्बेडेड कर सकते हो। और तो ये कंप्यूटर के साथ ऐसे काम करती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी इसे जोड़ा जा सकता है। कैसे काम करती है इसका प्रोसेस पूरा मैंने आपको बता दिया। थैंक यू सो मच।